Hello students, welcome to online class. We have done exercise 7.1 up to question number 5. Today we are going to start question number 6. I have written statement of question number 6. तो आप देखिए इसको. आकृति में AC is equal to AE. This is a given figure. बुक के अंदर टेक्स्ट बुक में आपको ये फिगर दी हुई है. हमने अपने मन से कुछ नहीं किया है, ठीक है. तो इस फिगर में क्या है कि जो AC है वो AE के बराबर है एंड AB इज इक्वल टू AD और एंगल BAD इज इक्वल टू EAC. BAD देखो कहाँ है, BAD इज इक्वल टू EAC, यानी कि दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन, ठीक है. अब हमें प्रूव करना है कि दिस साइड BC इज इक्वल टू DE. तो DE मैंने ज्वाइन नहीं किया है, इसको मैं ज्वाइन कर दूँ. ये है DE, ठीक है, ये हो गया DE. तो फिगर इज़ गिवन. इसमें काफ़ी कुछ हमें दिया हुआ है. हमें BC DE के इक्वल प्रूव करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ABC ले लेंगे. ABC में जो AB है वो ADE ट्रायंगल की AD के बराबर होगा एंड AC इज इक्वल टू AE, ठीक है, क्योंकि गिवन है ये, तो अपनी तरफ से कुछ है नहीं. फिर जब हम BAC में से एंगल A कंप्लीट ले नहीं सकते, हम BAD हमें गिवन है और EAC भी इक्वल, दोनों हमें गिवन है. तो इसमें हम बीच वाला एंगल जो है वो ऐड कर लेंगे. DAC इस एंगल में इस एंगल में ऐड कर दें तो कंप्लीट एंगल आ जाएगा. तो ये स्टार्टिंग में भी लिखा जा सकता है ना. जैसे हम यहाँ से देख के लिखें, सपोज इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ, हवा से उड़ रहा है ये. तो हाँ, ये देखो सॉल्यूशन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. सॉल्यूशन इज, यहाँ से ये ले लेते हैं जो हमें दिया है उसी को लेके चलें. एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ठीक है. ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर है. BAD इज इक्वल टू EAC. इस इन दोनों के अंदर, इक्वल के अंदर ये वाला इक्वल जोड़ दें, ठीक है. एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC, ठीक है. DAC को दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया. अब ऐड करने पर क्या बना, एंगल BAD और DAC को जोड़ने पर ये बन गया BAC बन गया, ठीक है. BAD यहाँ तक था, DAC यहाँ था, तब ये कंप्लीट BAC बन गया है, ठीक है. इज़ इक्वल टू एंगल EA, ये देखिए EAC यहाँ तक था और ये EAD आ जाएगा अभी, ठीक है. तो ये हो गया कि ये एंगल, ये पूरा एंगल जो है इस पूरे एंगल के इक्वल है. ये चीज़ आ गई है हमारे पास, ठीक है. इसको हम यूज़ कर लेंगे. अब हम दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं. कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल ABC, तो ये वाला है, और ADE, ट्रायंगल ADE में क्या क्या चीज़ें कॉमन है वो लिखो. सबसे पहले एक मिनट में फ़ैन ऑफ करती हूँ पहले. लो जी, फ़ैन बंद कर दिया, अब ठीक हो गया. पेजेस उड़ते जा रहे थे. हाँ, तो अब हम लिखें AB इज़ इक्वल टू AD. ये देखो इस ABC ट्रायंगल में ये AB और ये C, ये बड़ा सा ट्रायंगल है. इसमें जो AB है वो किसके बराबर है, AED ट्रायंगल की AD के बराबर है. ये हमें दिया है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया. फिर नेक्स्ट AC इज़ इक्वल टू AE, ये भी दिया है. और जो एंगल है BAC इज़ इक्वल टू EAD, ठीक है. ये हमने ऊपर सिद्ध किया. यानी कि जो दिया था
उसको यूज़ करके ये दिया हुआ था, दोनों में इक्वल चीज़ें जोड़ दी दोनों साइड में और ये एंगल बन गया था कंप्लीट। अब देखो 3 चीज़ें मिल चुकी हैं, साइड, एंगल, साइड। ठीक है, तो देयरफॉर अतः ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। कौन सा है देखो, ABC किसके बराबर होगा, हमने लिख दिया है ना ये, एक मिनट रुको, तो उसको हम लिखेंगे ADE। कौन से रूल से हो जाएगा ये, साइड एंगल साइड। ठीक है, सर्वांग समता नियम द्वारा। अब ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है, तो दिस इम्प्लाइज जो इनकी तीसरी साइड बच गई है BC इज इक्वल टू DE। रीजन लिख देंगे CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। देखो ये दिया हुआ था, दोनों के अंदर ये टुकड़ा जोड़ दिया तो जो आया टोटल वो इक्वल रहा। फिर ये ट्रायंगल ले लिया एक बार तो ABC और एक बार ADE, है ना। ये रहा E, ये रहा A से D पर आए थे हम, इस तरह से डार्क कर देते हैं थोड़ा सा मैं, और ये रहा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को और ABC को दोनों को हमने कंपेयर किया था। AB AD के बराबर था और जो AC है वो AE के बराबर था और ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर था। तो SAS नियम से ये सर्वांग सम हो गया था। देखो अब मैंने ये सब देख के लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखो। AB एक रेखाखंड है, ये रहा AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। P मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु। अगर P मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AP टुकड़ा है वो BP टुकड़े के बराबर है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे दिस इम्प्लाइज AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस फिगर के अंदर P जो है AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। नाउ एंगल BAD देखो, BAD इज इक्वल टू ABE। ABE ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। हमें ये स्टेटमेंट दे रखी थी, वहाँ से ये कंक्लूजन निकाला। ठीक है, फिर ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। दूसरा EPA, EPA यानी कि ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। तो अब देखो इसके अंदर हम ये बीच वाला टुकड़ा मैंने निशान लगाया है, यदि हम दोनों साइड जोड़ दें तो क्या होगा, प्लस कर दें एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। कि हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमें दिया हुआ था, देखो ये दिया है, हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, दिया है और ये भी दिया है। जो दिया है उसी के अंदर हमने ये टुकड़ा जोड़ दिया। टुकड़ा जोड़ने से क्या हुआ, देखो EPA के अंदर हमने EPD जोड़ दिया है, तो ये हमारा टोटल एंगल बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल किसके बराबर आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल DPA, एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB। ठीक है, अब इतना होने के बाद यानी कि ये वाला एंगल इस बड़े से एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो अब ये जो ट्रायंगल हैं दोनों हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम लेंगे ट्रायंगल DAP ले लेते हैं पहले, DAP तथा त्रिभुज EBP में क्या क्या समानता है लिखो। जो आपका DAP है, DAP में जो आपका एंगल है वो लिखो, DPA है एक तो,
ठीक है, DPA, ये जो प्रूव किया था ना ये रहा, एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB। ठीक है, ये हमने ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया। आप सोच रहे होंगे कहाँ सिद्ध किया भाई, ये रहा दिस वन, ये वाला यहाँ पुट किया है। ठीक है, अब जो आपकी AP है, AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि B मध्य बिंदु है, AP BP के बराबर है, तो ये यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये हमें दिया है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आपका एंगल है DAP, देखो DAP, एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP, क्योंकि ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर हमें दिया हुआ है, ये हम रख दिया। देयरफॉर ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। ठीक है, किस नियम से हो गया ये, एंगल साइड एंगल। ठीक है ना, दो एंगल हो गए हैं और एक साइड हो गई है, बीच वाले साइड है, तो एंगल साइड एंगल रूल लिख देती हूँ। ठीक है ना, सर्वांग समता नियम द्वारा है ये, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम द्वारा। अब क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो यहाँ से कंक्लूजन निकाल दो, AD इज इक्वल टू BE, यानी कि जो तीसरी भुजा है, ये वाली भुजा तो इस भुजा क्या ही चुकी थी बराबर, है ना, और एंगल दो एंगल आ गए थे, तो बस ये AD जो है वो इस BE कह दो या EB कह दो, उसके बराबर है। रीज़न लिख दो, CPCT, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ कि CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ठीक है, अब ये लंबी लंबी लाइनें बार बार लिखने के बजाय क्या करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, वो भी लंबा पड़ेगा। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, इतनी लंबी लाइन लिखोगे वो भी लंबा होगा, तो उसका शॉर्टकट जो है वो C.P.C.T। ठीक है, CPCT लिख देते हैं हम इसको, तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक समकोण त्रिभुज ABC हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर दूं। ये है आपका B और ये C और यहाँ है आपकी A। ठीक है, तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें C जो है वो समकोण है, जिसमें C समकोण है, और जो M है वो कर्ण AB का मध्य बिंदु है, यहाँ M नाम लिखा गया है। फिर C को M से मिला करके D तक बढ़ाया गया है, C को M से मिला दिया ऐसे, और फिर इसको आगे बढ़ाया है, तो मैं ऐसा करूँ, इसको ऐसे खींच देती हूँ B से लेकर D तक, और ऐसे ज्वाइन कर दें इसको हम, ये आ गया आपका D। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि CM को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि जो DM है वो CM के बराबर है। देखो, DM इज इक्वल टू CM, ये हमें दिया हुआ है। जो बिंदु D है, बिंदु D को बिंदु M से बिंदु B से मिला दिया गया है, तो हमें दर्शाना क्या है, फर्स्ट पार्ट तो हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल AMC है इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD। देखो AMC
ये जो छोटा त्रिभुज है AMC, इस छोटे त्रिभुज BMD के सर्वांग सम है, और DBC जो है वो समकोण है। तो DBC यानी कि इसको हमने 90 डिग्री प्रूव करना है, जो एंगल है DBC इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पूरे इसके 4 भाग हैं जो हमने सिद्ध करने हैं। तो पहले हम इस बड़े त्रिभुज को ही ले लेते हैं। पहले जो जो हमें दिया है उसको यूज़ करें। पहले तो हमें दिया हुआ है AM इज इक्वल टू BM, इसको लिखें पहले स्टार्ट। ये सारे मैं पार्ट्स नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिख के यूँ टाइम ख़राब करने वाली बात है। तो जो हमें दिया है उसे हम लिखें AM इज इक्वल टू BM। क्यों है AM BM के बराबर? क्लियर कट तो हमें दिया नहीं है क्योंकि, लेकिन हमें ये दिया है क्योंकि M AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये चीज़ हमें दी हुई है भाषा में। फिर एंगल AMC बराबर है एंगल BMD के। कारण क्या है इसका? कारण है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि ये AB और CD दोनों काट के जा रही हैं। अच्छा, फिर CM इज इक्वल टू MD, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है कि जितना CM है उतना ही हमें आगे बढ़ाया है CM को D तक, तो ये हमने लिख दिया है। जैसे ही ये सिद्ध हुआ तो इससे हो गया देयरफॉर ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल है AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के, ठीक है। किस नियम द्वारा? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम द्वारा हो गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि जो हमारा एंगल है BDM, ठीक है, चित्र में देख लो BDM, ठीक है, इट इज इक्वल टू एंगल ACM, ACM, ठीक है। BDM और ये ACM, यानी कि जो D एंगल है ये इधर वाले एंगल के बराबर है। कारण क्या है इसका? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, तो रीजन लिख देंगे CPCD, ठीक है। किंतु ये तो एकांतर कोण हो गए क्योंकि ये लाइन तिरछी रेखा काम करेगी, ये दोनों वो हो जाएंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं परंतु ये तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। किस किस के एकांतर कोण हैं भैया? इस लाइन के और इसके, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अतः जो लाइंस हैं उनके नाम लिख दें। BD इज पैरेलल टू CA, ठीक है ना। जो BD है वो CA के पैरेलल है, तो इन दोनों का कोण जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं, तो हम उसको लिख लें एंगल CBD, देखो CBD प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180, यानी कि इसका एंगल और इसका एंगल दोनों का सम जो है, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 लिख दिया। कारण लिख दोगे क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, यहाँ लिख दो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। आपने इसको स्क्रीन को बड़ा करके देखना, ठीक है, छोटे में मत देखना, बड़ी स्क्रीन करके फिर देखना इसको। तो ये एंगल यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल, क्योंकि ये दोनों समांतर हो चुके हैं, तो ये एंगल और ये दोनों का सम जो है वो 180 हमने लिख दिया। अब ये C जो था वो 90 दिया हुआ था हमें,
है ना। तो इसको हम लिखेंगे CBD प्लस जो BCA है वो 90 है इज इक्वल टू 180। तो CBD की वैल्यू आ गई, CBD इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो ये घटाया तो 90 आ गया, यानी कि ये एंगल जो B एंगल है वो भी 90 आ गया। CBD 90 आने का मतलब CBD यानी कि ये 90, C तो 90 था ही, B भी 90 आ गया। ठीक है, तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज तीसरा भाग प्रूव करने के लिए हम लेंगे ट्रायंगल DBC तथा ट्रायंगल ACB में, क्योंकि जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमको क्या करना है, ट्रायंगल DBC और ACB, इसको और इसको सर्वांग सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो इसी को लेके चलो। तो DBC और ACB में जो जो चीज़ें हमें समान मिल सकती हैं वो हम लिखेंगे। हम लिखेंगे BD इज इक्वल टू CA। क्यों? क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि त्रिभुज BMD सर्वांग सम है त्रिभुज AMC के। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, ये तो वहाँ से आ गया। फिर एंगल DAC बराबर है एंगल ACB के। कारण क्या है? इसका कारण है प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, अभी अभी हमने प्रूव किया ना यहाँ पे, DAC और ACB। ठीक है, तो DBC लिखना चाहिए था, ये मैंने उल्टा लिख दिया है ना। DBC और ACB, ये DBC CBD है ना, ये CBD लिख देती हूँ मैं इसको। CBD 90 हमने फाइंड आउट किया है, तो मैं यहाँ लिखने में गलती कर रही हूँ। CB और ये D ठीक से नहीं है, इसको तो मिटा ही दूँ मैं, गलत हो गया ये। हाँ देखो, CBD, CBD किसके बराबर है? एंगल ACB के, एंगल ACB के। कारण होगा प्रत्येक 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक तो ये वाला ACB तो 90 दिया हुआ था, जो C एंगल था वो स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ था कि 90 डिग्री का है, और इसको हमने प्रूव कर दिया था कि जो B है वो भी 90 का है। और इस B को हमने लिखा क्या था? CBD लिखा था। नाम क्या लिखा इसका? CBD। CBD के जो जगह पे आप इसको DBC लिखोगे तो भी B है ना, एंगल तो बीच का एंगल B है, और वो है 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब तीसरी चीज़ इसमें क्या आ गई कि जो BC है वो दोनों में कॉमन है। BC इज इक्वल टू BC। इसका आप रीज़न लिखोगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स लिखेंगे कॉमन। उभयनिष्ठ को क्या कहते हैं? COMMON, कॉमन। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज देयरफॉर ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ठीक है, ये हो गया। तो इस DBC को और ACB को दोनों को हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। ठीक है, क्योंकि BC इसमें कॉमन था, B और C दोनों 90-90 डिग्री के थे। ठीक है ना, और जो BD था वो AC के बराबर था। BD AC के बराबर क्यों था? क्योंकि जो त्रिभुज थे वो हम सर्वांग सम प्रूव कर चुके थे। छोटे त्रिभुज सर्वांग सम थे तो संगत भाग उनके बराबर थे। ठीक है, अच्छा, अब चौथे भाग के लिए, फोर्थ पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे कि जो CD है, CD इज इक्वल टू AB, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग CPCT। ये रहा CD और ये रहा AB। ठीक है, बड़ा त्रिभुज जो था, इस बड़े त्रिभुज के सर्वांग सम था, तो CD जो है वो AB के बराबर है। दोनों तरफ आधा आधा कर दो, हाफ ऑफ CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। दोनों तरफ 2 से भाग कर दिए। अब 2 से भाग करा तो CD का जो आधा है, देखो आप अपने चित्र में देखिए,
सी डी का आधा, ये रहा सी डी, सी डी का आधा सी एम है, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यही उत्तर हमको चाहिए। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड, यानी कि जो हमें आंसर चाहिए उस पर हमने नज़र रखी, है ना। ये वाली साइड इस साइड के बराबर थी, क्यों थी साइड साइड के बराबर? क्योंकि त्रिभुज हम सर्वांग सम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे, है ना। देखो क्वेश्चन बिल्कुल एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है और क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। क्या था? सबसे पहले इन दो छोटे त्रिभुजों को लिया, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध किया। कैसे किया? ये देखो, सी एम जो था वो डी एम के बराबर था, जो ए एम था वो बी एम के बराबर था, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर था। शेष मुख कोण समान होते हैं ना, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसे करके ऐसे काटती हैं, तो शेष मुख कोण आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो उस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अगर सर्वांग सम है तो जो बी डी है वो ए सी के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार पहले इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम प्रूव किया। अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो वहाँ से कंक्लूजन निकाला कि जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। अगर एंगल बराबर है तो किंतु ये तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण है तो इसका मतलब बी डी जो है ए सी के समांतर हो गया। समांतर रेखाओं के अंतः कोण समपूरक होते हैं, तो वहाँ से हमने निकाला 90 निकाल लिया इसको। ठीक है, और 90 आने के बाद फिर आराम से हमने जो बड़े त्रिभुज थे उनको हमने किया। ठीक है, बड़े त्रिभुजों को सर्वांग सम लिया और फिर सर्वांग सम करने के बाद सी डी इज इक्वल टू ए बी आराम से हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और वीडियो को बार बार पॉज करके रोक करके देखिए और समझिए। ठीक है, तो इस प्रकार अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो एक्सरसाइज 7.3 की हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसको आप तब तक समझिए।